Assalamu alaikum, welcome to my channel. Today we will discuss exercise 1.2 of chapter 1 of class 9. So question number 1 हमारे पास according to the KP text book हमारे पास जो equation 1 है exercise 1.2 में वो हमारे पास ये है कि right transpose of the following हमारे पास कुछ question जो है वो given है उसका हमने transpose find करना है. तो ट्रांसपोज हम कैसे कहते हैं. फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस दैट व्हाट इज ट्रांसपोज. ट्रांसपोज के लिए हमने जो है पहले उसका डिफिनीशन जो है करना है ताकि हमें थोड़ा बहुत उसका आइडिया हो जाए. तो फिर उसके बाद हम उसी को क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. ट्रांसपोज हमारे पास अगर किसी मैट्रिक्स के रो को हम चेंज कर ले कॉलम में और कॉलम जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए रो में, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. सो वी हैव अ क्वेश्चन P is equal to 1 2 3 1 and we have to find transpose of the given matrix. तो हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है. फॉर दैट वी विल टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड. सॉल्यूशन सो P of t is equal to 1 2 3 4. ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है. तो इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया तो राइट साइड पे हमने ट्रांसपोज लिया. और ट्रांसपोज में हमने क्या पढ़ा है कि ट्रांसपोज में हमारे पास जो रो होते हैं उसको हम चेंज कर लेते हैं कॉलम में और कॉलम जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज. तो वी हैव टू चेंज रो ऑफ अ गिवन. सो हमारे पास फर्स्ट रो जो है वो है 1 2. इट विल बी चेंज इनटू 1 2 कॉलम. बस जस्ट हमने ये करना है. और 3 1 हमारे पास एक रो है जो कि हम इसको चेंज कर रहे हैं 3 1 कॉलम में. अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स हो जिसकी रो और कॉलम हम चेंज कर ले तो ये हमारे पास उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बन जाएगा जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है वो हमारे पास है Q इज इक्वल टू LMNP. तो हमारे पास ये एक क्वेश्चन है. इसका हमें क्या करना होगा, तो हम लेते हैं टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड. जब हम दोनों साइड्स का ट्रांसपोज लेते हैं, Q का ट्रांसपोज हमने लिया और उसके मैट्रिक्स जो है उसका हमने भी ट्रांसपोज लिया. अब ट्रांसपोज में क्या होता है, ये LM हमारे पास एक रो है उसको हमने शिफ्ट किया कहाँ पे, LM कॉलम में. तो सेकंड हमारे पास है NP रो है उसको हमने जो है शिफ्ट किया NP कॉलम में. तो ये हमारे पास उस मैट्रिक्स का क्या बनता है, ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. हमारे पास जो थर्ड मैट्रिक्स है वो R इज इक्वल टू 6. तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रो वेट मैट्रिक्स भी कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहेंगे. अगर इस तरह कोई भी मैट्रिक्स आ गया जिसमें हमारे पास कोई भी एक ही एलिमेंट हो तो उसका हम क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड. जब हम दोनों साइड्स का क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज लेने के बाद यहाँ पे हो जाएगा R ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक ही रो है उसको अगर हम एक ही कॉलम में चेंज कर ले तो हमारे पास इस मैट्रिक्स में कुछ फर्क नहीं आएगा. अगर हमारे पास इस तरह कोई भी मैट्रिक्स जो है वो सिंगल एलिमेंट का हो तो उस मैट्रिक्स को हम दूसरी साइड्स पे, वो मैट्रिक्स हमेशा के लिए क्या होगा, वो हमेशा के लिए साइमेट्रिक मैट्रिक भी होगा. क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है. अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले ले वो हमें वही मैट्रिक्स दे दें. इफ यू टेक ट्रांसपोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स इट गिव द सेम मैट्रिक्स अगेन. अगर सेम मैट्रिक्स अगेन दे तो हमारे पास ही उस मैट्रिक्स का क्या होगा, सिमेट्रिक. लेकिन जो है वी डोंट डिस्कस द सिमेट्रिक, बट हमें पता होना चाहिए कि अगर सिंगल एलिमेंट हो तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक भी हो सकता है. और पार्ट 4 जो है ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप कर लें. अगर आप लोगों को फिर भी जो है मसला हो तब जो है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, तो हम ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर सॉल्व कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो T है, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का. तो हमने 6 7 8 13 1 3 2 4 5 इसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है. तो ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होगा, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड. तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हम ट्रांसपोज लेते हैं, राइट साइड पे हम ट्रांसपोज लेते हैं. देखिए ट्रांसपोज हम बार बार पढ़ते हैं कि हमारे पास ये जो फर्स्ट रो है 6 7 8 इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 6 7 8 कॉलम में. मीन हमने ये रो जो है ये चेंज किया कहाँ पे, कॉलम में. 13 1 3 हमारे पास सेकंड रो है, इसको हम क्या कर लेते हैं, सेकंड कॉलम में चेंज कर लेते हैं. और 2 4 5 हमारे पास जो है थर्ड रो है, ये हम क्या कर लेते हैं, थर्ड कॉलम में चेंज कर लेते हैं. अगर ऐसा हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो जिसके हम रो को कॉलम में चेंज कर लेते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. तब तक के लिए खुदा हाफिज.